एक्सपांसन। आज हम लोग एक्सपांसन के बारे में सीखेंगे। एक्सपांसन क्या होता है, इसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। सपोज ए नंबर 15 इज गिवन। 15 को वी कैन एक्सप्रेस एज 10 प्लस 5। 15 को ही वी कैन एक्सप्रेस ऑल्सो 3 इंटू 5। 15 को और भी इस तरह से कई दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस तरह किसी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं स्प्लिट करके, तो वो कहलाता है उसका एक्सपांसन फॉर्म। विद दिस आइडिया वी प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सपांसन इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द फॉर्मूले लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। इस सीरीज में हमारा फर्स्ट एक्सपांसन है x प्लस ए और x प्लस बी का प्रोडक्ट। ये दो बाइनोमियल हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वी फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ए बी ए और बी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक x प्लस 3 और x प्लस 4 का प्रोडक्ट। x प्लस 3 को और x प्लस 4 को इस एक्सप्रेशन पर, इस एक्सपांसन पर अगर हम फिट करें तो x और x का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर होगा, और a को रिप्लेस किया गया 3 से और b को रिप्लेस किया गया 4 से। सो a प्लस b को रिप्लेस किया जाएगा 3 प्लस 4 से, और 3 प्लस 4 टाइम्स x होगा। एंड देन 3 और 4 a और b के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है। सो नाउ बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस यहां 3 प्लस 4 एक्स जो है वो 3 प्लस 4 7 होगा, और 7x हो जाएगा ये, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और लास्ट टर्म है 3 और 4 का प्रोडक्ट। 3 इंटू 4 कम्स 12 एंड सो इट इज 12। So x square plus 7x plus 12 is the expansion of x plus 3 and x plus 4 का प्रोडक्ट का। Our second example is the product of x minus 3 and x plus 4। इस प्रोडक्ट में x तो x ही है, -3 को रिप्लेस किया a के लिए और +4 को रिप्लेस किया b के लिए। इसलिए जो एक्सपांसन होगा एज पर दिस एक्सपांसन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, तो इसमें a को रिप्लेस करेंगे -3 से और b को रिप्लेस करेंगे 4 से। सो इट विल बी -3 प्लस 4, और a प्लस बी टाइम्स x है यहाँ पर, इसलिए -3 प्लस 4 टाइम्स x होगा। तो एक्स स्क्वायर ये और -3 प्लस 4 टाइम्स x ये, और -3 और +4 इसका प्रोडक्ट होगा a b को रिप्लेस करने के लिए, इस a b को रिप्लेस करने के लिए। देयरफॉर -3 into 4, देयरफॉर वी विल गेट फाइनली एज x square plus x minus 12। This is the expansion of the product x minus 3 और x plus 4 का। We take the third example as x plus 3 और x minus 4 के प्रोडक्ट का। यहाँ पर x तो x ही है, 3 को रिप्लेस किया गया a के लिए और -4 को रिप्लेस किया गया b के लिए। So now the product will be expanded as x square तो होगा ही, और a plus b को रिप्लेस करेगा 3 minus 4, और a plus b times x होता है, so it will be 3 minus 4 times x। and now the third term will be a into b को replace करेगा 3 into -4। so now after simplification we will find 3 minus 4 gives -1, और in the product 3 into -4 gives -12। so after simplification we get finally the result x square minus x minus 12। this will be the expansion of x plus 3 into x minus 4 का प्रोडक्ट का। इस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं किसी दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट को। एबव एक्सपांशन को इन लैंग्वेज वी कैन रिमेंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ x plus a and x plus b will be expanded as x square plus algebraic sum of the second term, means x plus a में सेकंड टर्म a है और x plus b में सेकंड टर्म b है। सो अल्जेब्राइक सम मींस साइन ऑफ माइनस हो तो साइन ऑफ माइनस लेना है a के लिए, और साइन ऑफ प्लस हो तो साइन ऑफ प्लस लेना है a के लिए, एंड दिस इज आल्सो वैलिड फॉर b। सो अल्जेब्राइक सम ऑफ सेकंड टर्म्स, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है x से, देयरफॉर इट विल गिव द सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म में होगा प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स, मींस x प्लस a में सेकेंड टर्म a है और x प्लस b में सेकेंड टर्म b है। सो a और b का प्रोडक्ट थर्ड टर्म होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म्स। जो एक्सपांशन अभी हम लोगों ने देखा वो x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट देखा। x प्लस a और x प्लस b का जो प्रोडक्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ए बी। इसे फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं बाय रिमूविंग द ब्रैकेट, एंड देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस
ax प्लस bx प्लस ab। इस एक्सपांशन में ax को इनर प्रोडक्ट कहा जाएगा और bx को आउटर प्रोडक्ट कहा जाएगा, लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में होंगे। दिस एक्सपांशन कैन बी रिमेंबर्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ द फिगर शोन हेयर। यहाँ x प्लस ए और x प्लस बी को कंसीडर करते हैं अगर इन द मल्टीप्लीकेशन सेंस, देन फर्स्ट टर्म हमारा x और x का प्रोडक्ट है जो कि फर्स्ट स्टेप में होगा, और इसलिए वी कैन एक्सप्रेस इट एज स्टेप 1। और सेकेंड टर्म में हमारा x और bx टर्म है और ये दोनों ही सेकेंड स्टेप के हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम इस फिगर में यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो यहाँ पर a और x का प्रोडक्ट दे रहा है वो इनर प्रोडक्ट है, और यहाँ पर x और b का जो प्रोडक्ट दे रहा है वो bx होगा और ये आउटर प्रोडक्ट है, लेकिन ये दोनों ही सेकेंड स्टेप के हैं, सो वी कैन रिमेंबर इट एज द स्टेप 2। और थर्ड टर्म हमारे पास ab है। थर्ड टर्म हमारा ab है, a और b का प्रोडक्ट, और ये इन द फिगर यहाँ a और b का प्रोडक्ट है, सो इट विल बी इन स्टेप 3। स्टेप 3। इस एक्सपांशन के हेल्प से हम कुछ और भी रिजल्ट पा सकते हैं। अगर हम a को रिप्लेस कर दें माइनस a से और b को रिप्लेस कर दें माइनस b से, देन आवर प्रोडक्ट विल बी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, और इसका एक्सपांशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स x होना चाहिए, लेकिन a को रिप्लेस करेंगे माइनस a से और b को रिप्लेस करेंगे माइनस b से, देयरफॉर इट विल बी माइनस a माइनस b टाइम्स x। और थर्ड टर्म में जो प्रोडक्ट ए बी होना चाहिए उसे रिप्लेस किया जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी के प्रोडक्ट से। आफ्टर ऑल माइनस ए और माइनस बी का प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव ए बी, एंड सो इट विल बी पॉजिटिव। इन द सेकेंड टर्म माइनस ए माइनस बी में साइन ऑफ माइनस कॉमन लेने पे हमें जो अंडर ब्रैकेट टर्म मिलेगा वो ए प्लस बी रहेगा और ए प्लस बी टाइम्स एक्स होगा, बट इट विल बी निगेटिव। इसी तरह से we can understand the other results, that is the product of x plus a and x minus b will be x square plus a minus b times x minus ab, and the product of x minus a and x plus b will be x square plus b minus a times x minus ab. In the expansion of x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b times x plus ab, इस एक्सपांशन में a और b अगर इक्वल ले लिया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो शो किया जाएगा, x प्लस a और x प्लस a का प्रोडक्ट जो होगा वो शो किया जाएगा x स्क्वायर प्लस a टाइम्स x प्लस a इंटू a, दैट इज x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस a स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड रिजल्ट हम पा सकते हैं बाय टेकिंग a एंड b इक्वल बट विद द साइन ऑफ माइनस। In this case, x minus a into x minus a will be expanded as x square minus 2ax plus a square. अगर फर्स्ट फैक्टर x plus a रखा जाए और सेकंड फैक्टर x minus a रखा जाए, then in this case the product will be x square plus a minus a times x plus a into minus a. Clearly, a minus a can be cancelled. Now the third term a into minus a comes minus a square. And so the expansion will be x square minus a square. Now we can say जो भी एक्सपांशन हमारा है x plus a into x plus b equal to x square plus ax plus bx plus ab, इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने स्टेप में फाइंड आउट कर सकते हैं, we can summarize it here. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, इस फैक्टर में x फर्स्ट टर्म है और इस फैक्टर में भी x फर्स्ट टर्म है, so the first step will give the product x square, x into x square. The inner product is here and outer product is here, and so the second term will be the sum of these inner product and outer product, that is ax plus bx, and the third term will be the product of the last term in the two factors, that is a and b. At last we will find the algebraic sum of all the terms obtained in step 1, step 2 and step 3. We will try to understand the expansion by taking some examples. Example number 1. Multiply 2x plus 6 and 3x plus 4. इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. On the basis of the expansion we can say step 1 में हमारा फर्स्ट टर्म होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 2x and this 3x, and the product will be 6x square. And second step में we will find the inner product and outer product. Thus the sum of inner product and outer product is 6 into 3x plus
4 into 2x, and it will be 6 3 ja 18 and 4 2 ja 8. 18 and 8 26, and this is 26x. In the third step, we will find the product of last term, that is 6 and 4, and so product of 6 and 4 gives 24. At last, we will find the algebraic sum of all the results obtained in step 1, step 2 and step 3, and this will be 6x square, 26x and 24 with the sign of plus, because everywhere it is sign of plus. We take second example. Example number 2. Find 7x minus 3 into 3x minus 3. अब इसे by observation we can say our first product will be of 7x and 3x. So it will be positive 7x and 3x. Therefore 7 into 3 21 and x into x square. So first term will be 21x square. Our second term will be the inner product and outer product का algebraic sum. Inner product हमारा -3 into 3x से आएगा जो कि -9x होगा, और आउटर प्रोडक्ट हमारा 7x और 3 के प्रोडक्ट से आएगा जो कि 21x होगा और विद द साइन ऑफ माइनस होगा, एंड दिस इज -9x minus 21x, and the last term will be the product of -3 and -3, and so it is 9 with the sign of plus. On simplification we get 21x square minus 30x plus 9. This will be our expansion. Now we come to second type of product, means a square of binomial. When we want to find the square of a plus b, we will find the product of a plus b and a plus b, and in this case the expansion will be a into a plus ab plus ba plus b into b, that is a square plus 2ab plus b square. इस स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए, नाउ वी समराइज इट. स्टेप 1 में हम फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे. स्टेप 2 में प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ट्वाइस लिया जाएगा, और स्टेप 3 में वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म. इन द सेम वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका एक्सपांशन किए जाने पे वी विल फाइंड ए इंटू ए प्लस माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी, एंड इट विल गिव ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी ए गिव्स minus 2ab, and minus b into minus b gives b square, the third term. Thus we get the square of a minus b, that is a square minus 2ab plus b square over. As we have seen, a plus b to the whole square is equal to a square plus b square plus twice ab. 2ab को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाने पे we will get a plus b to the whole square minus 2ab, a plus b to the whole square minus twice ab equal to a square plus b square. इस रिजल्ट में जो एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में है उसे राइट साइड में, और जो राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में अगर किया जाए, देन वी विल गेट एज a square plus b square equal to a plus b to the whole square minus 2ab. In the second expansion we have a minus b to the whole square equal to a square plus b square minus 2ab. इस एक्सपांशन के जो राइट साइड में टर्म है 2ab, उसे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाया जाए तो वो होगा विद द साइन ऑफ प्लस, और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये LHS में होगा और RHS में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट वी कैन अरेंज इट RHS पार्ट को LHS पार्ट में और LHS पार्ट को RHS पार्ट में. बाय डूइंग सो वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab. अब इस रिजल्ट और इस रिजल्ट से वी कैन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए दोनों को, तो माइनस 2ab यहां और प्लस 2ab यहां, इन एडिशन दे विल बी कैंसिल्ड, एंड सो वी विल गेट इन RHS a प्लस b टू द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b टू द होल स्क्वायर, एंड इन LHS यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दे विल बी 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and in RHS it will be a plus b to the whole square plus a minus b to the whole square. but जो RHS में टर्म है उसे LHS और जो LHS में टर्म है उसे RHS में अरेंज करें, then we will get the result as a plus b to the whole square plus a minus b to the whole square, और RHS में क्या होगा 2 times a square plus b square.
In the same way, on subtracting LHS part जो a square plus b square है यहाँ और a square plus b square है यहाँ, in subtraction they will be cancelled and so in LHS we will have 0 and in RHS में हम लोगों के पास होगा a plus b to the whole square minus 2ab minus a minus b to the whole square and minus 2ab and so we will have the result as 0 equal to a plus b to the whole square minus 2ab minus a minus b to the whole square minus 2ab. Therefore, in simplification we can say this minus 2ab and this minus 2ab minus 4ab और minus 4ab को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेने पर प्लस 4ab होगा और राइट साइड में होगा a plus b to the whole square minus of a minus b to the whole square. जो राइट साइड में होगा उसे लेफ्ट साइड और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे राइट साइड में एक्सप्रेस करें तो वी विल गेट a plus b to the whole square minus a minus b to the whole square and RHS में 4ab. अगर a plus b into a plus b में एक फैक्टर का भी माइनस साइन से रिप्लेस कर दिया जाए तो इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बिकम a plus b into a minus b और एक्सपांशन में a into a फर्स्ट टर्म होगा और ab माइनस ab सेकेंड टर्म होगा और b into माइनस b थर्ड टर्म होगा. So this will be third term and ab minus ab this will be second term or a into a it will be first term. Interestingly, in the second term ab minus ab will be cancelled and comes to 0. Therefore, we will have only a into a that is a square and b into b that is b square but it will be with the sign of minus and so a square minus b square. It will be the product of a plus b and a minus b. Hence the result. Again, अगर b को रिप्लेस कर दिया जाए a के रेसिप्रोकल से मीन्स 1 by a से तो we get a plus 1 by a to the whole square और इसका एक्सपांशन जो होगा वो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर और सेकेंड टर्म 2 times a into 1 by a और थर्ड टर्म 1 by a to the square. Interestingly, यहाँ a और ये a will be cancelled and so after cancellation we get a square plus 2 plus 1 by a square. It will be the required expansion. When 1 by a is replaced by minus, then a minus 1 by a to the whole square will be expanded as first term होगा a square, second term होगा minus 2a into 1 by a और once again this a and this a can be cancelled and then the third term will be 1 by a to the square. Finally, on simplification we get the expansion as a square minus 2 plus 1 by a square. For clear perception, we will go through some examples under heading illustrations. Illustrations. Example 1 is 2x plus 3y to the whole square. Its expansion will be 2x to the whole square plus 2 into 2x into 3y plus 3y to the whole square because we have the relation a plus b to the whole square equal to a square plus 2ab plus b square. यहाँ a को रिप्लेस कर रहा है 2x और b को रिप्लेस कर रहा है 3y and so this is what has been done in the expansion. After simplification finally we get the result 4x square plus 12xy plus 9y square. After this we come to the example 2 a square minus b square to the whole square. This expansion comes under the relation a minus b to the whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Clearly a यहाँ रिप्लेस हो रहा है a square से और b रिप्लेस हो रहा है b square से and so the expansion will be done as follows. A square to the whole square in place of a square minus 2a square b square in place of 2ab and b square to the whole square in place of b square. So finally we get a to the power 4 minus 2a square b square plus b to the power 4. After this we come to example 3. 5x plus 7y into 5x minus 7y. This expansion will be done on the relation a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Clearly a is replaced by 5x and b is replaced by 7y
and so we do as per the relation. A square will be replaced by 5x to the whole square and b square will be replaced by 7y to the whole square, and thus finally we get 25x square minus 49y square. After this we come to example 4. A minus b minus c into a minus b plus c. This product also follows the relation a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Only the difference is here a minus b is in place of a, and so it is a minus c and it is a plus c. A minus b minus c into a minus b plus c. Clearly it will follow a square minus b square. A square means a minus b to the whole square, b square means c square, and so a minus b to the whole square minus c square. On expanding a minus b to the whole square we get a square plus b square minus 2ab. Minus 2ab is here, and then after c square comes here minus c square. Finally we get the expansion a square plus b square minus c square minus 2ab. हम लोगों ने ये देख लिया कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर कैन बी एक्सपांडेड एज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियरली इस एक्सपांशन में जो फर्स्ट टू टर्म स्क्वायर में है उसी का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट का डबल है थर्ड टर्म मींस 2ab. तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab एक परफेक्ट स्क्वायर है. वी कैन से इट. नाउ वी कम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल दैट इज a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर. इस स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी से और c हमारा थर्ड टर्म होगा, एंड सो a प्लस बी इक्वल टू x एंड देन a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर विल बिकम x प्लस सी टू द होल स्क्वायर. Now x plus c to the whole square will be expanded as x square plus c square plus twice cx. और इसलिए अब x को रिप्लेस करेंगे a plus b से, then we will get a plus b plus c to the whole square equal to x square को रिप्लेस करना होगा हमें a plus b to the whole square से, and so a plus b to the whole square plus यहाँ भी x को रिप्लेस करना होगा a plus b से और c as it is रहेगा, and then the last term is c square. Now once again a plus b to the whole square को expand करेंगे तो we will get a square plus b square plus twice ab, and then here after removing the bracket we get twice a c and twice b c, so twice ac and twice bc, and then the last term is c square, so plus c square. Now after rearranging we get स्क्वायर टर्म्स जितने भी हैं सबको गेट टुगेदर करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और विदाउट स्क्वायर टर्म्स जो भी हैं वो गेट टुगेदर करते हैं. तो आफ्टर दिस वी गेट ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी एंड ट्वाइस ए सी. सो वी विल रिमेंबर एज a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. और स्क्वायर टर्म्स को इवेल्युएट करने के लिए मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे इवेल्युएट करने के लिए जो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, और राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाने पे वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो जो लेफ्ट साइड में होगा उसे राइट साइड में, और जो राइट साइड में रहेगा उसे फिर लेफ्ट साइड में लिखने पर we will have the result here a square plus b square plus c square equal to a plus b plus c to the whole square minus 2 times ab plus bc plus ac. We can clear the result by taking the illustration. Illustration number 1. 2x plus 4y plus z to the whole square. It will be expanded as 2x रिप्लेस कर रहा है a को, so it will be 2x to the whole square. 4y रिप्लेस कर रहा है b को, so it will be 4y to the whole square. और z रिप्लेस कर रहा है c को, so it will be z square. And then 2ab, so it will be 2 times 2x into 4y. And then 2bc, it will be 2 times
4y into z. And at last we have 2ac. A is replaced by 2x and c is replaced by z. So it is 2 times 2x z. After simplification we get 2x to the whole square means 4x square. 4y to the whole square means 16y square. Z square. And then 2 2 जा 4, 4 जा 16 and so it is 16xy. और यहाँ 2 4 जा 8 and so it is 8yz. And here 2 2 जा 4 xz and so it is 4xz. Thus the expansion is obtained. 4x square plus 16y square plus z square plus 16xy plus 8yz plus 4xz. And we take the second example as illustration. minus 3a plus b minus c to the whole square. minus 3a रिप्लेस कर रहा है a को, so it will be minus 3a to the whole square. b तो b है इसलिए b square. minus c रिप्लेस कर रहा है c को, so it is minus c to the whole square. And then 2ab means 2 times minus 3a times b. And then 2bc means 2 times b into minus c. And then 2 times ac means 2 times minus 3a and minus c. And thus we get the expansion 9a square plus b square plus c square minus 6ab minus 2bc and then plus 6ca. Now our approach is formula for the cube of binomial, that is a plus b to the whole cube. इसका एक्सपांशन किए जाने पे we will get a cube plus 3a square b plus 3ab square and then at last plus b cube. इसे इस तरह भी रिमेंबर किया जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो क्यूब टर्म है उसे गेट टुगेदर कर लीजिए और 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर में 3ab कैन बी टेकन एज कॉमन, सो वी विल हैव 3ab एज कॉमन एंड देन अंडर ब्रैकेट विल बी a प्लस b. a क्यूब प्लस b क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए 3ab टाइम्स a प्लस b को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाना होगा. इन दैट केस वी विल हैव a plus b to the whole cube minus 3ab times a plus b. बट जो RHS में होगा फाइनली उसे LHS में हम एक्सप्रेस करें और जो LHS में होता उसे फाइनली RHS में एक्सप्रेस करें, देन वी विल गेट द रिजल्ट a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b टू द होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस b. और ऐसा ही रिजल्ट हम पा सकते हैं a माइनस b टू द होल क्यूब को एक्सपांड करने पर. a माइनस b टू द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. इसे रीअरेंज करने पे वी गेट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b. अब इससे a क्यूब माइनस b क्यूब को हम इवेल्युएट कर सकते हैं बाय टेकिंग द नेक्स्ट टर्म मींस 3ab टाइम्स a माइनस b को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाकर. राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाने पे इसका साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ प्लस में चेंज हो जाएगा एंड सो इन दैट केस वी विल गेट a माइनस b टू द होल क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a माइनस b. और RHS में होगा a क्यूब माइनस b क्यूब. बट RHS में रहने वाला टर्म a क्यूब माइनस b क्यूब को अगर लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस किया जाए तो लेफ्ट साइड में रहने वाला टर्म को राइट साइड में एक्सप्रेस करना होगा. इन दैट केस वी विल हैव a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b टू द होल क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a माइनस b. इन स्पेशल अगर a को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए देन द रिजल्ट बिकम्स x प्लस 1/x टू द होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x. It's clear that this x can be cancelled by this x. And then after we get 3 times अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x. अगर 3 टाइम्स अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाया जाए देन द लेफ्ट साइड बिकम्स x प्लस 1/x टू द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x एंड द RHS बिकम्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. नाउ जो RHS है उसे LHS में और जो LHS है उसे RHS में एक्सप्रेस किया जाए देन वी गेट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू x प्लस 1/x टू द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/x.
For clear perception, we take some examples. Example number 1, 2x plus 3y to the whole cube will be equal to 2x to the whole cube plus 3 times 2x to the square into 3y plus 3 times 2x into 3y to the whole square plus 3y to the whole cube. And then after simplification, we get 8x cube plus 36x square y plus 54xy square plus 27y cube. After this, we come to the example 2. X plus 1 by x to the whole cube equal to x cube plus 3x square into 1 by x plus 3x into 1 by x to the square plus 1 by x to the whole cube. On simplifying it, we get इस x स्क्वायर का पावर इस x से रिड्यूस हो जाएगा और इसलिए only we have 3x and this is 3x and in this term 3x into 1 by x to the whole square में जो x का पावर होगा 2 वो इस x के पावर 1 से 1 रिड्यूस हो जाएगा and finally we get 3 times 1 by x and this is 3 by x. Now getting all the terms together, we can say x plus 1 by x to the whole cube can be expanded as x to the power 3 plus 3x plus 3 by x plus 1 by x to the power 3. After this result, we come to the example 3. 4x minus 5y to the whole cube. It will be expanded as 4x to the power whole cube minus 3 into 4x to the whole square into 5y plus 3 times 4x into 5y to the whole square, and then at last we have minus 5y to the whole cube. After simplification, finally we get the result here. 64x cube minus 240x square y plus 300xy square minus 125y cube. By getting this result, we have gone through all the possible expansions. Thank you.